रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड उसका मीनिंग समझते हैं. सो लेट्स सी कि आज भगवद गीता से क्या श्लोक निकल करके आ रही है. सो लेट्स सी. चैप्टर 10 द ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 26 एंड 27 आया है. दोनों ही पढ़ते हैं. सो लेट्स सी 26 में क्या मैसेज है. असवत्तः सर्वा विकसनां देवर्षीणां च नरदा गन्धर्वणां चित्रारथा सिद्धनां कपिलो मुनि. Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Narada. Of the Gandharvas I am Chitraratha, and among the perfected beings I am sage Kapila. The banyan tree Aswatha is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods, they also worship Narada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus, he is representation of Krishna, devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them the best singer is Chitraratha. Among the perfected living entities, Kapila, the son of Devahuti, is the representative of Krishna. He is considered an incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in Srimad Bhagavatam. Later on, other Kapila become famous, but this philosophy was aesthetic. Thus, there is a gulf of difference between them. So, भगवान श्री कृष्ण हर किसी में स्थित है, चाहे वो ऋषि मुनि में हो, प्लांट बैनियन ट्री में हो. मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है. वो कण कण में ही है, लेकिन बेस्ट चीज़ों का एग्जाम्पल के साथ में बताया गया है कि वो इसमें है, इसमें है, बेस्ट ट्री में है, बेस्ट ऋषि मुनि में है, ऐसे. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. श्लोक 27. उच्चैः श्रवसम् असवनं विद्धिमम् अमरतोद्भवम् ऐरावतां गजेन्द्रनां नरनां च नरधिपाम्. Of horses no meat to be Uchchairashrava, produced during the churning of the ocean of nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch. तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, डिवोटी डेमिगॉड्स एंड डीमंस के बीच में एक बार जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो नेक्टर और पॉइजन निकल करके आया था, शिव जी ने वो पॉइजन को पी लिया था. नेक्टर जो प्रोड्यूस हुआ था, मतलब जो अमृत था, एक उसके साथ साथ एक हॉर्स था उच्चैश्रवा. ठीक है. सो उच्चैश्रवा के अंदर भी वो है. अनदर एनिमल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेक्टर, मतलब ये अमृत से बना हुआ था, ये फ्रॉम द नेक्टर, अमृत से ये हॉर्स बना था. ठीक है. एंड उसके साथ साथ जो है एनिमल जो प्रोड्यूस, अनदर एनिमल जो था, वो उसने क्या प्रोड्यूस किया था, एलिफेंट ऐरावता, वो भी उस अमृत से ही बना था. बिकॉज these two animals were produced from nectar, they have special significance and they are representatives of Krishna. क्योंकि वो अमृत से बने थे, इसीलिए वो स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं. वो भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स है. Amongst the human beings, the king is the representative of Krishna, बिकॉज कृष्णा इज़ द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स. जो किंग है, जो राजा है, जो सब कुछ मेंटेन करते हैं, माइंड फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो सब कुछ मेंटेन करते हैं, जो महाराजा है, उसके अंदर कृष्ण की एनर्जी रहती है, तभी तो वो पॉलिटिक्स कर पाते हैं, पॉलिटिशियन. ठीक है. कूटनीति ज़रूरी है. बिकॉज कृष्णा इज़ द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, एंड द किंग्स हु आर अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ द गॉडली क्वालिफिकेशंस आर मेंटेनर्स ऑफ द किंगडम. किंग्स लाइक महाराजा युधिष्ठिरा, महाराजा Parikshit, Lord Ram were highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. अभी के दुनिया में करप्शन की वजह से, देखो भगवद गीता में मेंशन है ये बात, करप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन में, करप्शन के वजह से, रिलीजन के वजह से ये जो मोनार्की का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुका है. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. Past में righteous kings होते थे और उसके साथ में लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते थे.
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। आज भगवद गीता से हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण हर कण में है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स में उनको बताया गया है कि वो एकदम जो बेस्ट, जो नीश, सबसे अच्छा एनर्जी है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी है। एंड इसके अलावा भी वो सब जगह में ही है, बस थोड़े बेस्ट को यहाँ पे बताया गया है। यही तक आज रखते हैं एंड अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।